नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्स एंड सोल। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा कारगर और ज़बरदस्त लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मैनिफेस्ट टेक्निक के बारे में बताऊंगी जो आपके जीवन के हर पहलू के लिए ज़रूरी है, जिसका उपयोग आप हर सब कुछ करने के लिए कर सकते हैं। चाहे वो आपका संबंध हो, चाहे वो आपका करियर हो, या आपके स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी बात हो। किसी भी चीज़ को लेकर आपका कितना ही बुरा अनुभव क्यों ना हो, सारी समस्याओं की एक ही चाबी मैं आज आप लोगों को देने वाली हूँ, जो आपके जीवन में एक नई उम्मीद, नया जोश भर देगी, जो आपको खुशियों से पूर्ण कर देगी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ हवाई आइलैंड की मशहूर प्रार्थना होपोनोपोनो के बारे में। होपोनोपोनो प्रेयर को विस्तार से हिंदी में और कैसे इसका इस्तेमाल करके हम अपने जीवन के हर एक काम को पूरा कर सकते हैं, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। होपोनोपोनो का क्या मतलब है। हवाई में हो शब्द का अर्थ होता है कारण, जबकि पोनोपोनो का अर्थ होता है पूर्णता। मतलब अपनी गलती के कारण को स्वीकारिए और उसे पूर्णता के साथ उसे सुधारिए। इन दोनों के शब्दों का जोड़कर बनता है होपोनोपोनो, यानी कि अपनी गलती सुधारें और इसे सही करें। होपोनोपोनो प्रेयर एक प्राचीन हवाई आध्यात्मिक अभ्यास है, जिसमें हमारे चारों ओर की हर एक चीज़ के लिए कुल जिम्मेदारी को स्वीकार करना सिखाया जाता है। इस प्रार्थना को बार बार अभ्यास करना और अपनी अपराध या लज्जा या बुरी यादें, दुर्भावना को शरीर से दूर करके शुद्ध करने का एक शक्तिशाली तरीका है, जो मन को नकारात्मक विचारों से मुक्त करता है। होपोनोपोनो एक बहुत शक्तिशाली प्राचीन अभ्यास और तकनीक है, जो हमें अपनी समस्याओं को हल करने और हमारे अतीत को साफ करने और हमें अनुभव के लिए 100% जिम्मेदारी से संभालने के लिए जीवन को ठीक करने का एक आसान और शक्तिशाली तरीका बताती है। होपोनोपोनो एक पूरी तरह से प्रभावी प्राचीन अभ्यास और विधि है, जो हमें हमारी समस्याओं को हल करने के लिए और जीवन शैली को ठीक करने के लिए, हमें पूरी सफाई और हमारी समीक्षाओं के लिए 100% कर्तव्य मानने के लिए एक आसान और पावरफुल प्रेयर है। हवाई द्वीप की मशहूर हीलर मोर्ना नालामाकू सिमेना ने इस होपोनोपो प्रेयर को सबसे पहले दुनिया के सामने रखा। यही कारण था कि उन्हें ए लिविंग ट्रेजर की उपाधि दी गई थी हवाई द्वीप में 1983 में। सिस्टर मोर्ना नालामाकू सिमेओना इस प्रेयर के माध्यम से वहाँ के लोगों की सहायता किया करती थी। उन लोगों की हर तरह की समस्या का समाधान वो इस प्रेयर के माध्यम से करती थी। कहा जाता है कि वो लोगों की समस्या का समाधान उन लोगों से मिले बगैर ही कर देती थी। यह धीरे धीरे चमत्कार का रूप लेने लगा और लोगों के बीच इसकी खूब चर्चा होने लगी। यानी कि क्षमा, उपचार और चीज़ों को ठीक करने के लिए ही की जाती है होपोनोपोनो प्रार्थना। हमारे विचार या थॉट्स आप माने या ना माने, लेकिन वास्तविकता क्रिएट करते हैं, और यह वास्तविकता ही आपकी धारणा को, आपकी दृष्टिकोण से प्रभावित करती है। यह एक ऐसी व्यक्ति की कहानी है जिसे मानसिक रूप से बीमार अपराधियों के एक वार्ड को चमत्कारिक रूप से ठीक किया था। अगर आप होपोनोपोनो से परिचित हैं तो आप नैदानिक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर हेव लेन को ज़रूर जानते होंगे। डॉक्टर लेन को मानसिक रूप से बीमार दोषियों के इलाज के लिए एक सुविधा में नियुक्त किया गया था। वहां गए और कुछ विश्वसनीय हासिल किया। उन्होंने केंद्र में प्रत्येक रोगी की फाइल की समीक्षा की और प्रत्येक कथा के साथ सहानुभूति के बाद खुद को ठीक करना शुरू कर दिया। उन्होंने सिर्फ 4 ही बातें दोहराई जिससे शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। पहली थी कि मैं माफ़ी मांगा, दूसरी कृपया मुझे क्षमा करें, और तीसरी थी आपका धन्यवाद, चौथी थी मैं आपको प्रेम करता हूँ। डॉक्टर हेलेन, जिन्होंने पागल मरीजों के एक वार्ड को उनसे बिना मिले ही ठीक कर दिया, उन्होंने बस उनकी फाइलों को देखा और खुद को ठीक किया। उपचार प्रक्रिया में उन रोगियों की मानसिकता के बारे में सोचना और उनके साथ अवचेतन स्तर पर जुड़कर क्षमा मांगना शामिल था। हवाईयन प्रथाओं के अनुसार हमारे पास एक आध्यात्मिक शरीर, एक मानसिक शरीर और एक भावनात्मक शरीर है, और जो हमारे भौतिक शरीर का एक हिस्सा है वह हम सभी अलग अलग चरणों में है। होपोनोपोनो की कला 3 दिमागों को जोड़ने और स्वयं को ठीक करके दुनिया को ठीक करने की प्रक्रिया है।
यह कहानी, इस प्रेयर को धीरे धीरे पूरी दुनिया भर में जाना गया और आज लोग इस प्रेयर का भरपूर लाभ उठा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आइए हम लोग जान लेते हैं कि इसका प्रयोग कैसे करना है। अधिकतर लोगों का मानना है कि उपचार का हिस्सा हमारे भीतर है। हमारे भीतर जो नकारात्मकता आती है वह हमारे चेतन मन के ब्लॉकों से आती है। ब्लॉक केवल इस कारण होते हैं कि जो हम महसूस करते हैं, अपनी ऊर्जा को उपचार और सुलह की ओर स्थानांतरित करके आत्म प्रेम को बढ़ावा देने के लिए 4 चरणों के सेट का उपयोग किया जाता है। इस होपोनोपोनो मंत्र को शुरू करने के पहले यह सोचना चाहिए कि एक होपोनोपोनो अभ्यासी के रूप में आप इन पुष्टिकरणों को आप उन लोगों को भेज सकते हैं, यानी कि आप अपनी वाइब्रेशन उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जिनसे आपको कुछ गिला शिकवा है या आपकी अनबन है। आप जानते हैं, यहाँ तक कि आप किसी को नहीं भी जानते, उन तक भी आप अपनी वाइब्रेशन को भेज सकते हैं। आपको इस बारे में सोचना होगा कि वे स्थिति के बारे में क्या महसूस करेंगे। उपचार के लिए 2 लोगों के एक समान भौतिक वातावरण में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। अधिकांश होपोनोपोनो उपचार से दूर किया जाता है। होपोनोपोनो पुष्टिकरणों की ओर से यह कहना केवल उन्हें ध्यान में रखने की तुलना में अधिक प्रभाव डालता है। इसका पहला चरण, होपोनोपोनो के 4 बेसिक स्टेप्स हैं। इसका पहला चरण ये है कि आई एम सॉरी, मैं माफ़ी मांगता हूँ। सॉरी बोलना और जिम्मेदारी स्वीकार करना होपोनोपोनो में उपचार का पहला भाग है। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ या जो कुछ भी मैंने देखा है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। पहला कदम इस तथ्य को मानता है, स्वीकार करता है कि हम सभी गलत चीज़ें आपके भीतर शुरू हुई हैं और इसके लिए इंसान जिम्मेदारी लेता है। दूसरा चरण है प्लीज़ फॉरगिव मी, यानी कि कृपया मुझे क्षमा करें। इसमें आप अपनी वाइब्रेशन भेजकर दूसरे लोगों से क्षमा मांगते हो जिसके प्रति भी आप में आत्मग्लानि है कि आपने उनका कुछ बुरा किया है। आप बार बार ये कहिए कि कृपया मुझे क्षमा करें। यह एक ब्रह्मांड से माफ़ी मांगने का एक रूप है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने गलत किया है या नहीं। यह एक शुद्धिकरण की विधि है जो नकारात्मकता को दूर रखती है और माफ़ी मांगना तो एक बहुत बड़े दिल का प्रतीक होता है। तीसरा चरण है थैंक यू, यानी कि आपका धन्यवाद। ये यूनिवर्स से माफ़ी मांगने के बाद धन्यवाद मांगने की प्रक्रिया है। इसमें हम यूनिवर्स को बार बार धन्यवाद कहते हैं। ब्रह्मांड के प्रति कृतज्ञता होपोनोपोनो में उपचार प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सभी क्षमा के लिए धन्यवाद कहना कि आपने मुझे क्षमा कर दिया और इसके लिए यूनिवर्स का धन्यवाद करना। सभी परिवर्तन के लिए धन्यवाद। चौथा चरण है आई लव यू, मैं आपको प्रेम करती हूँ या करता हूँ, जो भी आप हैं। इसमें कहिए कि आप यूनिवर्स से कि आप उन्हें ईश्वर से, अपने शरीर से, अपने आश्रय गृह से जिसे आप रहते हो, यानी कि अपने तन मन से आप उनसे प्रेम करते हैं, अपने परिवेश से प्रेम करते हैं जो यूनिवर्स ने हमें दिया है। प्रेम एक बहुत ही शक्तिशाली भावना है। प्रेम के साथ गर्मजोशी और सुरक्षा की परतें आती हैं। इस तरह से आप दिन में जब भी मौका मिले तब यह बार बार दोहरा सकते हैं कि जिस भी समस्या के कारण आप इस प्रार्थना का जाप करेंगे, बस उसे ध्यान में रखिए कि आपको किस बात के लिए यूनिवर्स से माफ़ी मांगनी है। यूनिवर्स से माफ़ी मांगना, इसका मतलब आप हर एक उस जीव से माफ़ी मांग रहे हैं जिसके प्रति आपने कुछ गलत किया है, जाने अनजाने, और इससे हमारे मन को शांति मिलती है, हमारा मन हल्का हो जाता है और ज़िंदगी में मिरेकल्स होना शुरू हो जाते हैं। इस प्रार्थना के करते ही आप एक अजीब से शांतिपूर्ण अनुभव की शुरुआत करेंगे। आप हमारे इस वीडियो को देखकर भी समझ सकते हैं कि इस होपोनोपोनो प्रेयर का कैसे और अपने जीवन में इसका उपयोग कैसे करना है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक पर। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल। टेक केयर। बाय।